बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो बरकतें हैं, इसके जो वज़ाइफ हैं, वो किस तरह से किए जाएं कि इंसानी ज़िंदगी की तमाम तर परेशानियाँ, तमाम तर मुसीबतें और आपकी हाजतें पूरी हों और मुसीबतें और परेशानियाँ ख़त्म हों। आखिर इसका वजीफ़ा किस तरह से किया जाता है? ये एक ख़ास वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसको करने का एक ख़ास तरीक़ाकार है, इसको पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ाकार है। एक बात याद रखें बच्चों, मैंने आपको हमेशा से ये बात बोली है कि नूरानी कोई भी पढ़ाई है, कोई भी इस्म आज़म है, कोई भी सूरत है, कोई भी आयत है, उसको पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ाकार का मतलब ये है कि ख़ास अदाद, कि जब तक एक ख़ास अदाद और तरतीब के साथ आप नहीं पढ़ेंगे, उसकी रूहानियत को कभी भी आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। उसकी रूहानियत कभी भी नहीं जागेगी। कभी भी उस तरह से आपको फ़ायदा नहीं होगा जिस तरह से आपको फ़ायदा होना चाहिए, जिस तरह से आपकी हाजत को पूरा होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई आपको बोल दे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ के ऊपर 600 मरतबा लिख दो, 700 मरतबा लिख दो या 300 मरतबा लिख दो, उसको रिपीट के अपने पास रखो या 100 मरतबा पढ़ो, 200 मरतबा पढ़ो। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 मरतबा पढ़ो तो हर आदमी की हाजत पूरी हो जाएगी? देखें, हर आदमी की परेशानियाँ अलग-अलग हैं, क्योंकि हर आदमी का नाम अलग-अलग है, हर आदमी की माँ का नाम अलग है, हर आदमी की परेशानियाँ मुख्तलिफ हैं। ऐसा होता है कि अगर अगर किसी घर में 4 भाई हैं, तो चारों भाइयों की माँ का नाम तो एक है। बच्चों ज़रा समझो, यहाँ पे ज़रा समझो, मुझे बहुत सारे लोग इंडिया से भी देखते हैं, तो मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी किसी बात की आपको समझ ना आए, क्योंकि आप लोगों की ज़ुबान में और मेरी ज़ुबान में थोड़ा-सा फ़र्क है। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक घर में अगर 4 भाई हैं, तो भाइयों के नाम अलहदा होंगे, माँ का नाम एक ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि चारों भाइयों की मुसीबतें और हाजतें जो है वो मुख्तलिफ होंगी। आखिर किस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा जाए कि आपकी हाजतें पूरी हो? ख़ास तौर पे ये वज़ीफ़ा तब किया जाता है जब किसी काम को शुरू करना हो। यानी कि कोई आपकी हाजत है, उसको आपने पूरा करना है, आपने एक मकान बनाना है, उस मकान को आप बनाना चाह रहे हो, उस मकान को आप खरीदना चाह रहे हो या उसके लिए कोई पैसे जोड़ना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो नया, तो उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा किया जाता है शुरू अल्लाह के नाम से, कि अपने रब के नाम से शुरू करो, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला, कि आपके ऊपर रहमत भी हो, वो मेहरबान है, रहम करने वाला है। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किस तरह से पढ़ा जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी दुनिया को या पूरे 4 भाइयों को, जो घर में 4 भाई रहते हैं, उनको मैं बोल दूँ कि ये 1100 मरतबा पढ़ लो। ये 1100 मरतबा तो ठीक है, मगर वो तादाद, उससे वो रूहानियत कभी भी उन चारों की एक्टिवेट नहीं होगी। बिस्मिल्लाह शरीफ की रूहानियत कभी भी खुल के सामने नहीं आएगी। ये कौन-सा कानून है? याद रखें, रूहानी कानून जो है, उसके कई एक कायदे हैं। उनमें से ये एक कामयाब कायदा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और जितने भी मैंने आपको बोला है कि अपने अपने अदाद निकालें, अपनी माँ के अदाद निकालें, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये रूहानी कानून की बुनियाद है कि जिसने पढ़ना है, जिसके लिए पढ़ना है, उसके और उसकी माँ के नाम की अदद निकालना ज़रूरी है। तभी तो काम होगा ना, तभी तो रूहानियत को पता चलेगा कि मुझे पढ़ने वाला कौन है, ना कि बस अन्नेवाह बस लगे रहो। इतना सब कुछ करने के बाद भी डेढ़-डेढ़ 2-2 महीने पढ़ाई करनी पड़ती है मेरा पुत्र, तो फिर कहीं जाके काम होता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये तावीज़ लिखो, एक रात में आपका काम हो जाएगा, ये काम करो, ये पढ़ लो तो 1 दिन में आपका काम हो जाएगा, 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा, ये सिर्फ़ एक खुली बकवास है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा झूठ है। ये एक ऐसा मीठा है, एक ऐसा मीठा धोखा है जिसमें सब आ जाते हैं कि चलो जी एक रात की बात है, कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आते हैं वजीफे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो वजीफा है उसके अदद हैं 786, 786। 786 को आप जमा कर लें। 786 इसको आप जमा कर लें। जमा करने के बाद जब आप इसका टोटल 1 अदद लेके आएंगे ना तो वो बनता है 3 बनता है अदद। तो जब 3 बनेगा तो उस 3 को 786 से ज़रब दे दो। आप इसकी ताकत को बढ़ा रहे हो 3 गुना। आप बिस्मिल्लाह शरीफ की ताकत को 3 गुना बढ़ा रहे हो। इसकी ताकत को बढ़ाओ, 3 गुना इसकी ताकत को बढ़ा दो। तो ये कितना बन गया? ये मेरे ख्याल में कोई 2300-2400 बनता है। आप कर लेना, जितना बनेगा उसको डबल कर लो, ठीक है। लेकिन डबल करने से पहले एक वजाहत करता चलूं कि जितना बनेगा 2300-2400 उतना आप इस वजीफे को एक टाइम पे नमाज इशा के बाद आप इसको पढ़ाई शुरू करें। अपनी किसी भी हाजत या किसी भी परेशानी को लेके इसको पढ़ाई को शुरू करें 40 दिन के लिए। आपकी परेशानी हल हो जाएगी और आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी ज्यादा है, मामलात ज्यादा सख्त हैं और आपके पास टाइम कम है, कभी कभी हालात ऐसे नाजुक होते हैं कि टाइम इंसान के पास कम होता है, तो फिर आप इस तादाद को डबल कर लो। तो फिर ये जो तादाद है ये कम से कम 5000 तक चली जाएगी। अब इसमें दो बातें हैं। कोई शख्स मुझे कहता है कि जी मैं ये 5000 की तादाद नहीं कर सकता। जी ठीक है, वैसे तो करनी चाहिए, कर भी सकता है इंसान, क्योंकि ये एक आसान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ना है आपने। 786 जो है वो 10 से 12 मिनट में हो जाता है। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर ये है कि कम से कम घर में एक मजमा बैठ जाए, 2 या 3 ताक के अंदर बैठना, जुफ्त में नहीं बैठना, ताक में बैठना है, तो तब इस वजीफे को कर लिया जाए। लेकिन बेहतर ये है कि एक शख्स ही एक वजीफा ये करे तो ज्यादा बेहतर है। मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा कि ये एक ही करो, मैंने कहा ताक में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक करें, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये हो सकता है। अब दूसरी तरफ आ जाती है कि जो लेडीज का मामला होता है, हर महीने जो नापाकी का मामला होता है, उस दिन को छोड़ के इस वजीफे को दोबारा शुरू कर लो। 40 दिन आपने ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपकी तमाम तर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदाद नहीं आपको बताया कि 3 अदद बना, कि मुझे 3 मरतबा आप डबल करो, मेरी ताकत को बढ़ाओ, तभी मेरे अंदर से वो रूहानियत निकलेगी कि जिसको मैं कर सकूं। इसका एक और वजीफा भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आप अपना नाम, अपनी माँ का नाम के अदाद निकालो। मिसाल के तौर पे आपका और आपकी वालदा के अदद बनते हैं 1100, एक मिसाल है। 1100 के अंदर 786 को जोड़ लो तो ये बन गया कोई 1886। 1100 और 700, हाँ 1886 बन गए। अब 1886 को आप रोजाना जो है वो एक टाइम के मुताबिक पढ़ो, तब भी आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन बेहतर वो है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि उस वजीफे को आप करो, आप अपनी पढ़ाई की ताकत को बढ़ाओ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी चीज की समझ ना आए बच्चों तो व्हाट्सएप के ऊपर आप इसको मुझसे पूछ लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसकी तफसील के साथ आपको बता दिया जाएगा। मगर यहाँ पे एक बात और कि बाज़ लोग कहते हैं जी कि काम कैसे होगा जब आगे काला इल्म है। पुत्र तुसी इनू करो, काला इल्म भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए पहले काला इल्म खत्म करेगा, उसके बाद आपके काम को करेगा। लिहाजा इसको नीयत के साथ आप इसको करें, ठीक है। इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।